आप पुरा मुंबईचा मुलगा आहे नाही? आम्ही मुंबईला जन्म झालं, आमचा पढ़ाई इथेच झालं. तो मुंबई इज होम, मुंबई इज बोथ जन्मभूमि कर्मभूमि. टनल देखिए क्या बना है, के अंदर ये घुस देवा चुके भाव ने बनाया है. क्या भाई, देवेंद्र, ये कोस्टल रोड की कल्पना आपको पता है 1980 में हुई थी. हाँ हाँ हाँ, मुझे और पता है ये बात. 30-35 साल तक किसी ने कुछ नहीं किया. प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी हाँ जी. 1996 में 14 दिन के लिए. ओके. एक दिन सडनली शाम को बोलते हैं, थोड़ा फ्री टाइम था, कि चलो चौपाटी चाट खा के आते. रियली? और शाम को यहाँ विक्टोरिया पार्क रहती थी. हाँ हाँ, यस. तो चलो विक्टोरिया पे राइड लेंगे. रियली? व्हाट अ गाय. एंड अटल जी सैट ऑन द विक्टोरिया. तो उस पे विक्टोरिया पे बैठ के हम यहाँ से चौपाटी वाओ. विक्टोरिया पे बैठ के अटल जी गए. वो ऐसे एच्ड है मेमोरी में. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ आप रोड ट्रिप पे होते तो आप लोग क्या बातें करते? व्हाट वुड दैट कन्वर्सेशन लुक लाइक? या बिल्डिंग प्लानिंग में कुछ सुझाव आ सकता है कि देखो क्या और कोई मॉडर्न फायर फाइटिंग इक्विपमेंट आई है क्या, क्योंकि गलियां छोटी हैं, बिल्डिंगों के बीच में जगह कम है. तो ये बताइए कि इडली या वड़ा? इडली. इडली या डोसा? इडली. ओ वाओ. इडली या वड़ा पाव? वड़ा पाव. वड़ा पाव या समोसा पाव? अगर A1 का समोसा हो गुरु कृपा से तो समोसा. सर, आपकी गाड़ी ऑन डिमांड परफॉर्मेंस के लिए रेडी है. पीयूष भाई, कैन आई कॉल यू दैट? ऑफ कोर्स. पीयूष भाई, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी, परफॉर्मेंस ड्रिवन बाय कैस्ट्रॉल एज. क्या हाल है आपके? थैंक यू. बहुत बढ़िया है. वी आर इन द मिड्स ऑफ इलेक्शनरिंग एंड इट्स ग्रेट फन टू बी रियली? back home for such a long period at a stretch. या नो. मुंबई, आप पुरा मुंबईचा मुलगा आहे नाही? आम्ही मुंबईला जन्म झालं, आमचा पढ़ाई इथेच झालं. तो मुंबई इज होम, मुंबई इज बोथ जन्मभूमि कर्मभूमि. खूप छान आहे. कर्मभूमी तो दिल्ली आहे ना? कर्मभूमी, पण अल्टिमेटली my life, my entrepreneurial journey started in Mumbai. I Yeah. learned what the problems, what the issues are before businesses in Mumbai. So है ना? I'm only able to relate to everything when I look back to my Mumbai days. पुरा सायनचा मुलगा आहे ना आप? हा, क्या याद 2 आहे? दिवसाआधी सायनला प्रचारला गेलो होतो. ओहो. सायन कोलीवाडा. and I passed by my own home. क्या बात. एकदम मेरे घर के सामने से प्रचार रैली गई, जहाँ पे मैं जीवन भर रहा, जहाँ पे अटल जी आते थे, हाँ ना? जहाँ दीनदयाल जी पहले आते थे, अडवाणी जी आते थे. तो इट वाज वेरी नॉस्टैल्जिक. सायन भी काफी पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग होल्ड रखा है हमेशा. दादर की बात होती है, मेरी but सायन माँ भी. 3 बार एमएलए रही वहाँ से. Yes, उसके वही तो. पहले वो कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था. जी. 1990 में पहली बार हमारे हाथ में आया, बीजेपी के हाथ में. अच्छा जी. शी डिफीटेड द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र. वो सुब्रमण्यम थे फाइनेंस मिनिस्टर महाराष्ट्र के, वहाँ के एमएलए. उनको हरा के 1990 में मेरी माँ वहाँ से जीती थी. चलिए चंद्रकांता जी, आपको भी सलाम. मतलब इट इज स्ट्रॉन्ग वुमेन को ऑलवेज सलाम और सर. 3 टर्म जीती और जरा भी पॉलिटिकल नहीं थे. शी वाज लाइक सोशल वर्क. उनको कहते ही समाज सेविका थे, कि सेविका कांता बहन, दैट टाइप हाँ ऑफ क्या? कमेंट्स. तो कभी उनको पॉलिटिशियन समझा ही नहीं किसी ने. और हाउस में भी उनको मुझे बताते हैं सब मेरे कलीग्स आज के, उनके साथ भी कई लोग थे. अच्छा. देवेन भाव भी उनके साथ रहे असेंबली में. वाह. वो कहते हैं कि हम तो उनको मम्मी बोलते थे. हाँ क्या? शी वाज कॉल्ड मम्मी बाय एवरीबॉडी इन हर एरिया, अरे वाह इन यार. द असेंबली, एवरीवेयर. ये मैं इमेजिन कर सकता हूँ. हमारे एरिया में ऐसी एक वो ताई होती है जो सबकी माँ ही कहलाती है. वो बहुत सुंदर. ये बताइए कि फिर बचपन में क्या आपकी टेबल पे क्या कॉन्वर्सेशन हो रही थी? वाज पॉलिटिक्स अ पार्ट ऑफ द डाइनिंग टेबल आल्सो? Everything was a part of the dining table. Politics was obviously a part of the dining table. Yeah. Both my parents being very active for the last, ever since the Jansangh was born, 52. हाँ जी. In the Jansangh originally, then Janata Party and BJP. But for that matter, my father was active with the RSS from the 40s. Oh wow. When he was a student at Banaras Hindu University doing his engineering.
तभी वहाँ पे शाखा जाना शुरू हुई। शायद शाखा तभी हमारे एक बहुत सीनियर आरएसएस के प्रचारक थे भावराव देवरस, हाँ जी। उन्होंने प्रेरित किया मेरे फादर को। वहाँ शाखा शुरू हुई बीएचयू में, और मदन मोहन मालवीय जी का बहुत आशीर्वाद था अच्छा। और सहयोग था संघ को। तो एक प्रकार से बचपन से ही हमने अच्छे लोगों का सानिध्य पाया, अच्छे लोगों के साथ मिलना जुलना रहा, अच्छे लोगों से की संगत में तुम्हें बहुत चीजें सीखने को मिलती है। नहीं देखिए, हम लोग अभी कोस्टल रोड एंटर कर रहे हैं तो मैंने लोगों को टनल देखिए क्या टनल- बना टनल है, के अंदर ये घुस चुके देवा हम भाव लोग। ने बनाया है। क्या भाई, ये देवेंद्र, तो- ये कोस्टल रोड की कल्पना आपको पता है 1980 में हुई थी, हाँ हाँ हाँ, मुझे और पता है ये बात। 30-35 साल तक किसी ने कुछ नहीं किया। 2014 में पहली बार जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देवेंद्र मुख्यमंत्री बने, यस। देवेंद्र जी दिल्ली गए और प्रधानमंत्री जी से बात करके उन्होंने कहा कि साहब ये बनाओ। पूरा मुंबई का नक्शा बदल सकता है। तो प्रधानमंत्री जी तो आप जानते हैं कि विकास से हाँ जी। प्रेरित है, इतना हर नई विकास से जुड़ी हुई चीज को, उनको ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा। मैं क्विक इंटरजेक्शन, जब भी आप उनको ऐसा आइडिया पिच करते थे, इज ही लाइक अ चाइल्ड गेटिंग वेरी एक्साइटेड? इज दैट समथिंग दैट यू सी नो और नो, नो? ही इज अ परफेक्ट लिसनर। तो या आप कोई आइडिया दो, आप कोई प्रेजेंटेशन दो, प्रधानमंत्री जी बहुत शांत स्वभाव से पूरी बात सुनते हैं। ही इज अ ग्रेट लिसनर। ओ वाओ। इनफैक्ट अगर हम में से कोई उनसे इतना सीख ले क्या, स्पीक लेस हियर मोर, हाँ जी। आई थिंक जीवन सफल हो जाए। बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्या ही बात है। सच अ परफेक्ट लिस्नर, और एंड में हर एक चीज एक तो ग्रास्प करते हैं, कोई नोट्स नहीं बनाते, पूरा सब याद। नोट्स माइंड में है। व्हाट आर यू सेइंग? और एक एक चीज सुन के फिर आपको एंड में जब अपने ऑब्जर्वेशंस देंगे, यू विल बी शॉक। एक तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, Yeah. ऐसे आइडियाज जो तुम सोचो यार मुझे क्यों नहीं आया, और फिर वो आपको गाइडेंस भी देंगे हाउ टू इम्प्रोवाइज। कुछ अच्छी चीज लगी तो आपको प्रोत्साहित भी करेंगे, आपको शाबाशी भी देंगे, और साथ ही साथ अच्छी चीजों को फिर आगे कैसे बढ़ाना। बहुत उनका सुंदर। क्वेश्चन यही रहता है, अगर कोई चीज उनके जज गई हाँ। तो ये कितनी जल्दी हो सकता है। बहुत सुंदर। एंड देवेंद्र ने जब ये पिच किया, प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया, 2016 में इसकी भूमि पूजन हुई, 18 में इसका काम शुरू हो गया। आई मीन इट वाज जस्ट फैंटास्टिक, दिस Yeah, जर्नी yeah. ऑफ द कोस्टल रोड। मैं नहीं बिलीव कर सकता। मैं ऊपर, अभी हम एग्जैक्टली विल्सन कॉलेज के नीचे हैं, मैं यहीं पढ़ा हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारे कॉलेज के सामने से इधर टनल जाएगा। अब इट्स सोचो। अ रिमार्केबल। मैं भी यहाँ ऊपर रहता था, और क्या थे आपके किसने चिल सोचा? सीन्स मरीन ड्राइव पे, विल्सन चौपाटी पे आने का, क्या करने का? वेल वैसे तो चौपाटी पे सबसे ज्यादा अगर मैं आया हूँ हाँ तो जी। कवि सम्मेलन सुनने। हाँ क्या? दशहरा के अगले दिन 1977 से हमारी एक संस्था है जनता की पुकार। ओके। जनता की पुकार ने 1977 में इमरजेंसी खत्म होकर जनता पार्टी सरकार आई, हाँ जी। तो एक कवि सम्मेलन चौपाटी के सैंड्स पे अरेंज किया था, जिसमें Wow. अटल बिहारी वाजपेयी जी वाज द चीफ गेस्ट। स्वयं कवि थे, उनको अच्छा भी लगता था, और तब फॉरेन मिनिस्टर थे, हाँ। तो वो चीफ गेस्ट के नाते आए थे। और क्या I can't कवि believe सम्मेलन that था, visual. पूरा चौपाटी हाँ जी। जैम पैक्ड एंड टू एंड, उफ। और जो माहौल था इट वाज अनबिलीवेबल। और हर वर्ष आज तक वहाँ कवि सम्मेलन होता है चौपाटी साइड्स पे, मेरे को ये आइडिया नहीं नेक्स्ट डे था। आफ्टर दशहरा। आज वो स्केल नहीं है क्योंकि अटल जी अडवाणी जी उनका अलग ही उनका रहता अलग सीन था। था। एक बार तो अडवाणी जी चीफ गेस्ट थे, हाँ जी। अटल जी मुंबई में मेरे घर पे ठहरे हुए थे, वहीं रुकते थे Yes, जब मुंबई आते yes. थे। उन्होंने सडनली कहा भाई गाड़ी निकालो, हमको कवि सम्मेलन जाना है। गाड़ी निकाली, सीधा आए, तब तो कोई सिक्योरिटी है वो कुछ होती भी नहीं थी उनके पास, और कवि सम्मेलन पे आए और हम स्टेज की तरफ जाने लगे टुवर्ड्स द मेन, वो उल्टा जाके पीछे जाके बैठ गए। अरे क्या बात कर रहे हैं? वो कहते हैं नहीं आज अडवाणी जी चीफ गेस्ट है, मैं नहीं जाऊंगा, हम तो पीछे सुनने आए हैं बड़ा guy है। श्रोता के नाते। क्या बात है? आई टेल यू, अडवाणी जी तक ने अपील करी स्टेज से कि अटल जी आप ऊपर आए। ही डिडंट गो। ये अडवाणी जी का कार्यक्रम है, एकदम आउटसाइड द एरिया ऑफ द क्राउड, वाह। पीछे बैठ के सैंड पे उन्होंने, मेरे फादर थे, मैं था, हम सब ने बैठ के पूरी कवि सम्मेलन सुनी, आनंद लिया, और लेट इनटू द नाइट वी केम बैक होम। ये विमान में रहे। यस बोलिए।
If you want, you can edit this. नहीं नहीं, आप मंत्र कौन सा पढ़े, मेरे को तो ये जानना है अभी। कितना स्पिरिचुअलिटी अभी किसको हम पूछे? महालक्ष्मी मंदिर दिखता है, बहुत सुंदर कोस्टल बहुत रोड से। सुंदर कोस्टल रोड से दिखता है। यस 100%। तो क्विक को थोड़ी गाड़ियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इतना बढ़िया रोड चल रहा है, मेरी गाड़ी एकदम परफॉर्मेंस दे रही है, तो मैं आपको सोचा कि आपकी गाड़ी की सबसे पहली मेमोरी क्या है, बताओ। भगवान का आशीर्वाद रहा, मैं जब तक पैदा हुआ तो हमारे घर में तो गाड़ी तभी आ चुकी थी, ओके। तो मेरे लिए तभी कोई नया विशेषता नहीं थी। कौन सी थी गाड़ी है? एम्बेसडर थी, जहां तक मुझे याद है, हमारे बचपन में तो एम्बेसडर। स्टिक शिफ्ट? यस, स्टिक शिफ्ट। इट वाज एन एम्बेसडर बिकॉज पापा इंजीनियरिंग के बाद मुंबई आ गए थे। हाँ जी। उसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताता हूँ। देखिए भगवान कैसे एक चक्र घुमाता है। जैसे मेरे अनुभव इंडस्ट्री के, मुझे आज इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते हाँ जी। हेल्प कर रहे हैं। हाँ। मेरे फादर जब पहली बार मुंबई आई तो एक देवीदयाल स्टील कंपनी में काम करते थे, ओके जो दारूखाना बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में ओके। उस इलाके में थी। तो उनके पास घर तो था नहीं, तनख्वाह भी बहुत कम थी, नए नए मुंबई आए थे। तो बीपीटी के जो गोडाउन है, हाँ जी। जो देवीदयाल स्टील कंपनी के गोडाउन होते थे बीपीटी में, उसमें वो रात को सोने जाते थे। क्या बात कर रहे हो? और पहले जमीन पे सोते थे तो चूहे काट जाते थे। आउच। तो उन्होंने फिर शुरू किया कि जो कंपोनेंट्स या स्पेयर पार्ट्स शेल्फ्स में लगे हैं उसको नीचे उतारते थे और शेल्फ पे सोते थे रात को, और सुबह उठ के उतर के और फिर ये पार्ट्स को वापस ऊपर रखते थे। वहां से जीवन शुरू करके उन्होंने बहुत अच्छा स्टील इंडस्ट्री में नाम कमाया, बहुत इज्जत कमाई, बड़ी उच्च पद रखे। करीब करीब 30 वर्ष एक कंपनी में सेवा करी, राइट अप टू द टॉप पोजीशन। या ये बताओ कि आप गाड़ी के शौकीन रहे, कि आप गाड़ी चलाते थे? वाज देयर अ थिंग दैट यू वुड से कि अरे मेरा ऑटो में ज्यादा चलाता हूं? शौक नहीं रहा। आई एम ऑलवेज मल्टीटास्किंग। हाँ। तो मेरे तो बारे में थोड़ा गाड़ी चलाने के किससे अच्छे नहीं है। अच्छा नहीं है क्या? एक दिन हम किधर शायद डोंबिवली से आ रहे थे या हाँ कुछ, जी। और आई टुक द व्हील के मैं चलाता हूँ। हाँ। तो मेरा जो ड्राइवर था, ही रिफ्यूज टू सिट इन द कार। What do you say? उसने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, आपको नहीं दूंगा क्या। Are you a slow driver or are you really like? Last I drove, if I remember correctly, was in Australia, New Zealand. Oh wow. I'd taken the kids and the family for a vacation. हाँ जी। Early 2000s, maybe 2002 or so thereabouts, याद नहीं आ रहा है। उस समय we rent a car and I drove across Australia and क्या New बात Zealand. है? उसके बाद शायद मैं कभी गाड़ी नहीं चलाई है। What a हमारे beautiful दोस्तों drive, भी नहीं Great आते Ocean, थे। Great Oh Ocean yeah, Road, it was wonderful. है ना? अभी आपको यहाँ पर इन्वेस्टर समिट में जाना है। उसके बाद मुझे मंदिर जाना है। आज मंगलवार है तो मैं आप सिद्धिविनायक के दर्शन मंदिर भी करने- हो लेंगे आपके साथ, आप अगर आपकी अनुमति हो तो। आपकी इच्छा हो तो आइए, मंदिर में मिलिए मुझे करीब 12:30 बजे के करीब। बहुत सुंदर मैं सर, ये अपने पहली दर्शन बार कर करेंगे लूं, हम। उसके बाद वी कैन कंटिन्यू दिस। अब तो मेरी एक यूबीएस की इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस है, हाँ जी। सरकार का भी काम और जिम्मेदारियां निभानी है वेरी साथ-साथ कूल, में। वेरी कूल। तो आई हैव टू, देयर इज अ बिग सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हु हैव कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओ या। तो उनको भारत की कहानी सुनानी है। बहुत सुंदर। हम आपसे अभी मिलते हैं as soon as our summit goes, बट हम अंदर आएंगे आपकी स्पीच सुनने के लिए। चलिए, लेट्स गो। कैसी रही आपकी कॉन्फ्रेंस? It was wonderful. है ना? It was some of the top investment possibilities open up when we interact with these investors. निवेश भारत में बहुत अट्रैक्टिव है आज के दिन। जो लोग मिस करेंगे बस वो पछताएंगे। है ना? भारत है असली अपॉर्चुनिटी दुनिया के सामने, इससे बेहतरीन सीट अपॉर्चुनिटी। बेल्ट सर। हाँ आपकी आवाज नहीं आई गाड़ी में? हाँ, वो अभी आना चालू होगी। होगी। अच्छा, थोड़ा टाइम देते हो आप? नहीं, हम हल्का Grace मध्यम period गति देते से हैं। पार्किंग से निकलते हैं तब तक। आप ग्रेस पीरियड देते हो? यस सर। सर आप गए उससे पहले हमारा स्टे हेड सेगमेंट चल रहा था, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए पूछूंगा कि अगर
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ आप रोड ट्रिप पे होते तो आप लोग क्या बातें करते? व्हाट वुड दैट कन्वर्सेशन लुक लाइक? साधारणतः तो ज्यादा काम की बातें होती, आप लोग कर्मठ हैं बहुत, है ना? कुछ ना कुछ उनको आइडियाज आते, चलते चलते उनको ध्यान आता है कि भाई एक पेड़ माँ के नाम मुंबई में कम हो रहा है, लगता है और ग्रीनरी बढ़ानी चाहिए। ऐसा ऐसा रहता है? या बिल्डिंग प्लानिंग में कुछ सुझाव आ सकता है कि देखो क्या और कोई मॉडर्न फायर फाइटिंग इक्विपमेंट आई है क्या, क्योंकि गलियां छोटी हैं, बिल्डिंगों के बीच में जगह कम है। ऐसे वो उनका माइंड सोचते रहते हैं और क्या नई चीज करें सही बोले आप। भविष्य के लिए, और फिर वो शेयर करते हैं आइडियाज। नॉर्मली आई मेक नोट्स इफ पॉसिबल, अदरवाइज रजिस्टर करते हैं माइंड में और फिर उस पर एक्शन ऐड करते हैं। बहुत सुंदर। हमारे प्यारे नितिन गडकरी जी के लिए रह गई थी एक कोई बात, वो अगर उनको कुछ बोलना चाहे, इफ यू हैड टू समराइज हिम इन वन वर्ड, इज देयर अ वर्ड दैट यू कुड डिस्क्राइब हिम एज, बिकॉज़ यू ऑल वर्क क्लोजली, आई एम सपोजिंग? Pious, या not in the religiosity Yeah. sense of the word, या but in his intentions, in his desire to serve the country, in his commitment for a better future for every Indian without discrimination, in his sensitivity, जो संवेदनशील चरित्र है उनका, वो अपने आप में अद्भुत है। उनके दिल और मन में पूरे समय मैं और क्या अधिक करूं जिससे ये देश के भावना है। लिए अच्छा होगा। पायस मन श्रद्धा के साथ देश की सेवा में लगे। बहुत सुंदर। हमारी गाड़ियों के सवाल भी कुछ रह रहे थे तो वो मैं खत्म करता चलता। आपकी ड्रीम कार कौन सी है, या कौन सी हुआ करती? ये प्रश्न में पास देना ही ठीक रहेगा। हाँ क्या? आप गाड़ियों के शौकीन नहीं रहे कभी? ऐसा कोई विशेष शौक नहीं रहा, तो आपकी ऐसे फैंसी बड़ी गाड़ियां, हाँ। एसयूवीज, ये वो, इन सब का कोई शौक भी नहीं है, कभी मैंने यूज भी नहीं किया। देखिए, आपकी कोई ड्रीम कार नहीं है, लेकिन हमारे लिए कैस्ट्रोल हमारा काम कर देता है इन दिस ड्रीम कार। मुंबई और दिल्ली रोड्स के बीच में आपके दिमाग में वो नहीं आता? क्योंकि मुंबई के रोड्स अभी डेवलप हो रहे हैं, वी आर गेटिंग दैट दिल्लीनेस इन द वाइड स्पेस दैट वी वुड हैव। नहीं, हमें सबको पता है हम आइलैंड सिटी में रहते हैं, हाँ जी, और आइलैंड सिटी को ग्रो करने की जगह नहीं है, इससे इतनी हैवी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, दैट्स सो ट्रू। कितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो कोलैप्स हो जाएगा इतनी पॉपुलेशन। तो ये अटल सेतु की कल्पना 1962 में हुई थी, हाँ जी। 1962। मैं पैदा भी नहीं हुआ था। 2014 के बाद उसका प्रोजेक्ट पास करवाया, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कराया, और देखिए आज वो देश की, मुंबई की सेवा कर रहे हैं। दैट्स ट्रू। हमें कनेक्ट कर लिया है मेनलैंड के साथ, और मुझे लगता है आगे का भविष्य बहुत तेजी से मुंबई के लिए एक ग्रोथ फेज रहने वाला है। दैट्स सो ट्रू। वहाँ एयरपोर्ट भी आ जाएगा तो नया एयरपोर्ट एकदम बढ़िया बड़ा, मुंबई एयरपोर्ट तो कंजेस्टेड है, काफी हाँ जी। छोटी जगह में है, एक ही सिंगल रनवे है, या तो वो भी ऐसे क्रॉसिंग वाला है अपना, तो इसकी दोनों भी एक साथ नहीं कल्पना expand कर सकते। अगर सालों से हम सुन रहे हैं मुंबई नीड्स अनदर एयरपोर्ट, नीड्स या अनदर, या पर कुछ किया ही नहीं। मुझे लगता है मोदी जी के नाम पे लिखा था कि उनको आके देश को संवारना है। दैट्स सो ट्रू। होगा ही ना, ये लिखित होती है ये बातें, वैसे वाली बात है मेरे ख्याल में। सिद्धि विनायक से हम लोग बहुत बेहतरीन दर्शन करके निकले। आपका अमूमन जाना होता है वहां पर? हर मंगलवार अगर मैं मुंबई में हुआ तो सिद्धि विनायक जाता हूँ, वाह। और अदरवाइज कोई शुभ काम करना हो उसके पहले जाता हूँ। हाँ जी। अदरवाइज दिल्ली में हनुमान मंदिर में मंगलवार को दर्शन करता अच्छा, ये आपका नियम अनुसार। बट हैव यू बीन स्पिरिचुअल ऑलवेज इन हूँ। लाइफ? या does that do something to calm your mind and like एक स्थिरता लाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक बार बार आपको याद दिलाता रहता है आपकी जिम्मेदारियां क्या है। उल्टे कई बार तो कुछ काम भी याद आ जाते हैं जो अगर अधूरे रह गए या करने सच्ची? की आवश्यकता है, तो मैं तो इसको बहुत अहम अपने जीवन का अंश मानता तो आप फिर AIR2 कैसे हो सकता है कोई सीए में? और ये पहला अटेम्प्ट था क्या? हूं। हाँ, पहले अटेम्प्ट, अगर आप पहले अटेम्प्ट में दोनों फील्ड्स एक साथ नहीं करो तो आपको रैंक ही नहीं मिलता है। इफ यू वांट टू बी एलिजिबल फॉर अ रैंक ओके। in CA you have to do both the parts at the same time together. वाओ। इंटरमीडिएट CA में शायद मैं थर्ड आया था, ये क्या, ये कैसा और वो फाइनल एडजस्टमेंट है? CA में देखिए, फर्स्ट सेकंड आया, 4 मार्क पीछे रह गया फ्रॉम द टॉपर, बट आई एम वेरी हैप्पी। टिपिकल टॉपर बिहेवियर। 4 मार्क आज तक व्यक्ति को ये याद है। देखिए
कि वो 4 मार्क ही पीछे रह गए। नहीं, वो 4 मार्क ऐसे हॉन्ट करते हैं क्योंकि देखिए यहीं पे मेरा लॉ कॉलेज है, इसीलिए गवर्नमेंट तो लॉ लाए आपको कॉलेज। हम यहाँ पर। अच्छा, इससे इस तरफ लाया। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से मैंने लॉ साइमल्टेनियस से किया, लॉ और सीए साथ में कर रहा था, और लॉ में मुझे 2nd रैंक मिला था मुंबई यूनिवर्सिटी में। इधर भी हाँ, पर उधर भी 4 मार्क पीछे था टॉपर के। आपका क्या है, देखिए 2 और 4 से देख लीजिए आप। पर टॉपर मेरा बहुत अच्छा मित्र था, मेरे साथ ही पढ़ता था। अच्छा, वो फिर ठीक है। लाइब्रेरी में पढ़ता था, हम मटर गश्ती करते थे। पर आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हिम बिकॉज उसको लॉ प्रैक्टिस करना था। आज भी बड़ा विख्यात सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है। अच्छा जी। यहाँ पे हम आके इडली डोसा वड़ा खाते थे, तब हाँ, बर्गर ना, किंग इधर नहीं इधर था। नहीं, बर्गर किंग नहीं था। यहाँ सागर था या सम्राट 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 यहाँ yes, सम्राट था। सम्राट और होटल यहाँ की हम इडली। पढ़ते थे, वहाँ ऊपर 2nd फ्लोर की बालकनी से बाहर देख के या गप्पे वप्पे मारते थे सब लोग। वाह। अब तो तभी जब मैं पढ़ रहा था उसका एक्सटेंशन थोड़ा ही आगे जाके नया कॉलेज का बिल्डिंग बन रही थी। अब तो 5 ईयर कोर्स इंट्रोड्यूस। हाँ जी, हाँ हाँ। पहले तो मिनिमम ग्रेजुएशन के बाद ही आप 3 ईयर या 2 ईयर कोर्स कर सकते थे। सही आई बोले डिड द 3 ईयर कोर्स। तो ये जो बिल्डिंग है ये बाद में बनी है। बहुत सुंदर। चर्चगेट स्टेशन एकदम सामने, और सुकून की चर्चगेट जिंदगी। से तो हम क्या करते थे, साइंस से ट्रेन लेते थे हाँ जी, सेंट्रल रेलवे टू दादर, या वहाँ वेस्टर्न रेलवे में शिफ्ट करके चर्चगेट और सीधा बाहर टू कॉलेज। बेस्ट जिंदगी। पहले जय हिंद में रहा, हाँ, आगे ही जय हिंद आएगा। यस। जय हिंद में 11th में क्या होता है, 10th में अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो नेचुरली तुम्हें कॉमर्स जाने नहीं देता है कोई नहीं, में साइंस जाओ। बोलते सब लोग। फिर मैं अग्रवाल क्लास दादर जाता था टू डू माय। ओ वाओ, आप पूरा Preparation पढ़ाकू, for पूरा टिपिकल, engineering। पूरा टिक मार्क निकाले हो। पर मुझे ध्यान आया कि माय कॉलिंग इन लाइफ इज फाइनेंस एंड बिजनेस वर्ल्ड। हाँ क्या? हाफवे थ्रू 11th आई शिफ्टेड टू एचआर कॉलेज। तो 6 महीना मैं जय हिंद में पढ़ा, फिर एचआर, फिर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। फिर तो कितनी डिफिकल्टी हुई एडमिशन मिलने में, क्योंकि साइंस Half से year, कॉमर्स हाँ। कोई लेने को तैयार नहीं। इसीलिए आप देखोगे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है जी, इट इज ट्रांसफॉर्मेशनल। ये इस प्रकार से आपको शिफ्ट करने का बलबूता मिलता है। शिफ्ट करने का प्रावधान भी है। इट रिकग्नाइजेस देयर इज माय कॉलेज, जय हिंद Yes. कॉलेज। What a beautiful college. Today is some cultural event happening there, but इट्स अ ब्यूटीफुल फैंटास्टिक कॉलेज। ये तो सिडनम है, ये आगे। सॉरी, जय हिंद थोड़ा जय हिंद आगे इज से, हाँ। ये सिडनम, जय हिंद सब, मतलब इधर राइवलरी भी चलती है, देखिए कॉलेजेस की। चलती हाँ। रहती है। क्या है आपकी यहाँ की मटर गश्ती की कहानियां बताइए ना। मैं मटर गश्ती के बदले और इंटरेस्टिंग कहानी। बताओ बताओ। प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी हाँ जी, 1996 में 14 दिन के लिए। ओके। उसके कुछ ही साल पहले, मुझे लगता है 2-3 साल पहले, एक दिन सडनली शाम को बोलते हैं, थोड़ा फ्री टाइम था, कि चलो चौपाटी चाट खा के आते। रियली? निकली गाड़ी, बैठे, एंड आई यूज्ड टू बी हिज फेवरेट। तो मेरे को ही साथ में सब जगह रखते थे जहां भी वाह, जाते वाह, थे, महाराष्ट्र, मुंबई, जब भी आते थे। इट्स बीन अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। It seems like a core memory with what your तो expression हम say. जब चौपाटी तक पहुंचे, बोलते नहीं और आगे लो, हाँ। एंड वी ड्रोव राइट अप टू ओबरॉय। You drive? मुझे इतना याद नहीं है हाँ। whether I was driving or a driver was driving. Possibly driver must have driven. मैं उनके साथ पीछे बैठा हूँगा, जहाँ तक मोटा Fair, मोटा fair. याद आ रहा है। Probably early 90s की बात है। हाँ जी, एंड यहाँ पे आए तो यहाँ यू टर्न लिया ओबरॉय पे, हाँ। जहाँ से हम भी अभी यू टर्न लेंगे, करेक्ट। और वहाँ गाड़ी पार्क करवा दी। तो उतरे, थोड़ा बहुत टहले, यहाँ पे समुंदर देख रहा ना, और शाम को यहाँ विक्टोरिया पार्क रहती थी। हाँ हाँ, यस। तो चलो विक्टोरिया पे राइड लेंगे। Really? What a guy. एंड अटल जी सैट ऑन द विक्टोरिया। तो उस पे विक्टोरिया पे बैठ के हम यहाँ से चौपाटी, Wow. विक्टोरिया पे बैठ के अटल जी गए। वो ऐसे एच्ड है मेमोरी में कि मुझे लगता है जीवन में कभी भूल नहीं सकता। Core memory हो गई वो आपकी। बहुत सुंदर। सच अ ब्यूटीफुल मेमोरी। मैं पहली बार बॉम्बे जर्नी, पहली बार हम इस रास्ते पे चढ़ रहे हैं। सिर्फ एक कटाक्ष मेरे को ये है कि इसका डिजाइन एस्थेटिक क्यों यूं रखा गया, जब हमारा सीलिंग कितना सुंदर, ये वाला ऐसा क्यों रखा गया? शायद ये अभी इवॉल्व हो रहा है, अभी तो इस हाँ पर ना? काम चल रहा है, तो For sure. मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं क्या है। हाँ जी। लेकिन इसकी सबसे अच्छी खूबी ये है कि ये जो पूरा परिसर बन रहा है इसके साथ साथ, हाँ जी, वो वॉकिंग ट्रैक्स होंगे, गार्डन्स होंगे, करीब landscaping, 300 एकड़ का, 300 acres of greenery and will be developed
in and around this and the race course. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर तो मुंबई. उससे पूरा मुंबई को एक लंग्स मिलेंगे. हाँ जी. It will be like a central park या in the middle of Mumbai. या और आपको जानकारी देते हुए बड़ा खुशी होती है कि अब ये सीलिंग से हम बांद्रा तक पहुंचते हाँ हैं. जी. अब हमारी महायुति की सरकार ने इसका टेंडरिंग कर दिया फ्रॉम बांद्रा ऑल द वे अप टू भयंदर. तो मेरी Okay. उत्तर मुंबई की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी पूरी कवर हो. पूरा कनेक्ट इधर से सीधा मलाड. तो आप नरीमन पॉइंट से मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी 25 मिनट में पहुंचे. वाह यार, आप आपके 25 मुंह में घी मिनट्स. शक्कर नहीं, काम शुरू हो जाए. एनवायरमेंट क्लियरेंस भी आ गया. आ गया ना. तो अब शुरू होने वाला है काम हमारे. मुझे लगता है एनवायरमेंट क्लियरेंस एक आध महीने पहले ही आया है. तो अभी ग्रीन सिग्नल दे दे तो वी कैन स्टार्ट द वर्क. हाँ जी. और अगले 3-4-5 साल में आप और मुंबई का नक्शा बदलते देखिए. सही बोले भाई, सही बोले. मेरे को बहुत मजा आ रहा है कि हम मिलेनियल्स इस समय से इसमें वी आर एक्चुअली विटनेसिंग दिस. तो 10 साल बाद हम लोग कहानियां बताएंगे. देखिए, खाली रोड मिल गया तो मैं तो अपनी गाड़ी की परफॉर्मेंस ले रहा हूँ. बट आप लोगों को बता दें कि प्लीज ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट्स एंड ड्राइव विद इन द रूल्स. जो स्पीड लिमिट्स होती हैं उसमें. आई एम क्वाइट इम्प्रेस. यू आर एग्जैक्टली एट 80. Yes sir, yes sir. It is we have an advanced synthetic engine oil, but I have to be very careful about rules. But आई ये एम वेरी गुड एंड दैट्स अ मैसेज दैट वी शुड ऑल yeah, टेक अप. अगर हर मुंबई का ट्रैफिक के कानून का पालन करे, खास तौर पे ऐसी रोड्स पे जहाँ लालच होता है कि हाई स्पीड हाँ, पे जाए. वही तो. वैसे तो मुंबई के ट्रैफिक का देश भर में बहुत ज्यादा सम्मान है, क्योंकि मुंबई में ट्रैफिक रूल्स की इज्जत होती है. बहुत कोई इज्जत होती सिग्नल नहीं ब्रेक करता. सही बोल रहे हैं आप. कोई लेन wrong ड्राइविंग होता side है में भाई अपने drive पास. करता है. लेन ड्राइविंग होता है अपने इधर. हाँ हाँ. तो ये मुंबईकरों को साधुवाद करना चाहिए. दे आर सो कॉन्शियस अबाउट 100%. तो ये बताइए सर कि आई हैव सम रियली रैपिड फायर जैसे क्वेश्चंस हैं. क्या हमारी इन आवर गवर्नमेंट आल्सो डू ऑल हैव यू गेटिंग मार्क्ड प्लस हो रहे हो आप ईमेल्स पे? ऐसा होता है क्या कि प्लस आप हो गए वहां पर और आपको यू हैव टू टैकल समथिंग? मुझे लगता है इस प्रकार का प्रक्रिया नहीं होता है. हाँ, वो जनता अपने आप आखिर तीसरी बार हाँ जी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है एनडीए ने. ये अपने आप में एंडोर्समेंट है. यही बेस्ट या बट दिन में कितनी फायर फाइट्स के लिए आपने वो टाइम एलोकेट किया होता है? ऐसे कोई फायर फाइट्स तो नहीं होती है. अच्छा. मुझे लगता है विषय आते हैं, उसको अपने स्ट्राइड में लेते हैं. उसको जो भी समस्या आती है उसको हमें समाधान करना तो हमारा काम है. हाँ जी. उसको फायर फाइट के रूप में देखने की कोई आवश्यकता नहीं है. नहीं, वो तो हमारी आई थिंक कॉर्पोरेट टर्मिनोलॉजीज ऐसी हो जाती हैं एंड लीडरशिप में आप इतना सीखते हो. इनफैक्ट कोविड के समय हाँ जी. इतनी सारी चुनौतियां रोज आती थी, पर प्रधानमंत्री जी का मन पक्का था हर क्राइसिस को हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें. अभी देखिए, मैं सिंपल बात बताता हूँ. आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात कर रहे हो. हाँ जी. कोविड में वर्क फ्रॉम होम हुआ यस. क्योंकि हमने डिजिटल इंडिया मिशन 2014-15 में लॉन्च किया था. तो पूरे देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधाजनक थी हाँ जी. और हम क्विकली सभी को वर्क फ्रॉम होम करवा पाए. यस. उसके कारण पूरे दुनिया के जो बैक ऑफिसेज या यहाँ से काम होते थे, कि इसमें कभी 1 मिनट की भी बाधा नहीं आई. और लोगों में एक ट्रस्टेड पार्टनर की भूमिका या भारत की बनी. देखो मलाड में तो मैं रहता था, तो आई थिंक हम आपको अच्छा, एक आप काम मलाड में रहते थे? हाँ जी. हाँ. आप मलाड में वापस आके रह के देखो, आपको अगले 5 साल में वहां का ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा. और पूरे क्षेत्र में बोरिवली, कांदिवली, दहीसर, मागाथाने, मलाड, इस चारकोप, इस पूरे क्षेत्र को पूरी तरीके से स्लम फ्री बनाए. जितने वहाँ स्लम्स में या छोटी चॉल्स में लोग रहते हैं, कैसे आप हम 1 नंबर उनको- से 8 नंबर कितना कठिन होगा आप लोग? नहीं, उसमें सभी को इन सीटू डेवलपमेंट करके देंगे. जहां वो आज रहते हैं वहीं पर उनको नया घर मिलेगा. हो सकता है कुछ समय के लिए ट्रांजिट जाना पड़े, पर जब तक कंस्ट्रक्शन करें तो ग्रीन एरियाज बढ़ेंगे, सुविधाएं बढ़ेंगे. और हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट मानना है कि इस देश में कोई बच्चा पैदा हो, उसको एक अच्छा पक्का घर मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, कुकिंग गैस कनेक्शन हो, टॉयलेट हो, एक जीवन का स्तर कैसे अच्छा करना. करेक्ट. तो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है इस काम के लिए. ऑलरेडी 4 करोड़ गरीबों को मुफ्त में मकान मिल चुका है पहले 10 साल में. इस 5 साल में 3 करोड़ गरीबों को मुफ्त में मकान देने का हमने ऑलरेडी निर्णय ले लिया है. और स्लम फ्री
देश को करने के लिए हाँ जी अब तेजी से हर एक जगह काम चल रहा है बिना उनको डिस्टर्ब किए उनके उनको जहाँ रहते हैं वहीं पर इन सीटू रिहैबिलिटेशन करेंगे इंटरेस्टिंग आई एम लर्निंग दिस विद यू राइट एंड उसमें क्या है लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कि आप उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करो किधर वायबल नहीं हो तो सरकार उसमें इंटरवीन करके इन्वेस्ट करके करे हाँ जी हाँ नहीं मेरे को तो नितिन कई गडकरी साहब बता रहे थे अलग इसके अलग बारे में। मॉडल्स पे हम काम कर रहे हैं When Mr. Gadkari ji was on our show, he told me about all of these, and I was like, अच्छा, very cool. आप लोग ऐसा महाराष्ट्र की बातें करते हो क्या वहाँ पर दिल्ली में बैठ के कभी वड़ा पाव मिस कर रहे हो तो खाने की बातें? ऐसा समय नहीं मिलता है अरे। ईमानदारी से तो वड़ा पाव या पाव भाजी जब खानी होती है हाँ जी तो जब रात को कभी कभार बॉम्बे मुंबई लैंड करता हूँ लेट इन द नाइट या तो जब दिल्ली से फ्लाइट बोर्ड करते हैं हाँ जी तभी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पाव भाजी मंगा के रखना अच्छा और रात को कई बार तो 2 बजे आके हमने पाव भाजी खाई है क्या बात है किधर कौन से कहाँ की? या तो सुख सागर की लाते हैं हम्म चौपाटी से वाह एक आध बार तो एयरपोर्ट से उतर के विले पार्ले में आया हूँ वहाँ क्या पाव बढ़िया भाजी पाव भाजी खाने यार मिलता है। फैंटास्टिक पाव भाजी तो सड़क पे खड़े होके गाड़ी के बोनेट के ऊपर सायन में जब रहता था तब ये बहुत करते थे माटुंगा जाके किधर पे खाने का? साइन माटूंगा मैं तो एक तो ऑफ कोर्स साउथ इंडियन खाना है उसके लिए तो यू गेट द बेस्ट उडुपी 100% यस बट डिम्पल करके एक जगह थी वाह। राइट ऑपोजिट माय स्कूल डॉन बॉस्को हाँ तो वहां पे ये सब जंक फूड बहुत मिलता था तो वहां पे डिम्पल, पहली बार सुना डिम्पल मैंने इसके बारे में। अभी पता नहीं डिम्पल है भी कि नहीं है क्या नाम से चलता है आई डोंट नो आप लोग बताएंगे हमें कमेंट्स में क्योंकि मैशेबल इंडिया के आप सब्सक्राइबर हैं नहीं है तो कर लीजिए क्योंकि हम लोग खाने के लिए बड़ा उत्सुक रहते हैं। अच्छा आप बॉम्बे जर्नी पे आए मुंबई की बातें ना करें आपसे ऐसा हो नहीं सकता तो मुझे बताओ जो खाने की बात रह रही थी हमारी और क्या क्या स्ट्रीट फूड्स आपके फेवरेट आप बचपन की कोई यादें हो तो बताओ खाने के साथ। मुझे लगता है कि एज एनी टिपिकल मुंबईकर चाहे वो साउथ इंडियन फूड और मैं सायन में रहता था तो वही तो। सायन माटुंगा की तो इडली वड़ा डोसा आह, दुनिया भर में फेमस है तो वो कौन हमारा टाइप के डोसे वाले हैं staple आप? food। हमारा स्कूल रहता था तो या तो मैसूर कैफे या या मद्रास कैफे या मैसूर कैफे भी है अच्छा। आनंद भवन है मुझे नहीं पता था सर मैसूर कैफे के बारे में। आनंद भवन है वहाँ पे हाँ जी आनंद भवन थर्सडे बंद करता था अपनी दुकान अपने आउटलेट को क्योंकि हमारे स्कूल में भी थर्सडे छुट्टी थी अच्छा जी तो स्कूल ट्रैफिक वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैफिक फॉर हिम I और like how एक you saw रामाश्रय economics of how the business ran back in the day also. और एक रामाश्रय बहुत ही I love- डिलीशियस इडलीज है I love Rama. they just melt in your mouth That's so at true. माटुंगा मार्केट Yes. सिमिलरली सायन में हनुमान है हाँ सायन जी। सर्कल पे Okay. some of the finest साउथ इंडियन फूड आज भी I have to visit sir. आज भी हर रविवार चाहे मैं मुंबई हूँ तो हनुमान से आते हैं दिल्ली हूँ तो दिल्ली में किधर से इडली वड़ा आता है बैटर आता है अरे, डोसा क्या और बात है। उत्तपा घर पे बनता है Yeah. अगर संडे मॉर्निंग ये नहीं हो तो हमारे यहाँ पे Sunday बच्चे नहीं हो लगती। या हम लोग हाँ डोंट फील लाइक संडे That's so cool. और दिल्ली में कहाँ फिर आप ये खाने का दिल्ली में आनंद- सागर रत्न का सागर रत्न, आउटलेट बहुत हमें अच्छा सुंदर। लगता है हम्म, तो साधारणतः कैनॉट प्लेस पे भी है अशोका होटल डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड yeah. speed Where you with are which you have to finish breakfast. Sunday morning we try to go there or sometimes call for it from Sagar. बहुत सुंदर। कितना आप मुंबई दिल्ली करते रहते हो? ज्यादा तो दिल्ली में रहना पड़ता है जिम्मेदारियां ऐसी हैं पहले राज्यसभा में था तब तो दिल्ली बहुत ही कम आना होता था हाँ जी। अब स्वाभाविक है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी चिंता करनी है तो बढ़ You गया keep है। shuttling. Yeah. और मुंबई के एरियाज अपार्ट फ्रॉम सायन एंड डॉन बॉस्को एंड टाउन और कहाँ कहाँ हैं आपकी और कहाँ की कहाँ क्या कहानियां हैं? पूरा मुंबई प्यारा है मुंबई की चिंता करना हमारा दायित्व है आई थिंक मुंबई इज अ ग्रेट सिटी That's so true. सिटी दैट anybody who lives in Mumbai will falls in love with. है ना? मुंबई की बारिश की कहानियां आपकी? I love the rains. Yeah? मुंबई की बारिश तो स्कूल में मजा ये आता था कि शायद फ्लड हो जाए छुट्टी तो मिल जाए। छुट्टी मिल जाए और लेकिन आज तक जो बारिश का आनंद है वो अपने आप में अद्भुत है एंड आई जस्ट लव द रेन्स या और हर मुंबईकर को मुझे लगता है परेशानियां कितनी भी झेलनी पड़े हाँ जी बारिश तो बारिश होती है मजा आता सही बात है। ये बताओ कि मुंबई स्लैंग आपको वर्ड्स कौन से नायाब लगते हैं एकदम जो यूसेज आ रेला जा रेला ऐसा? है
आई मीन ऐसा कोई स्लैंग वर्ड का कुछ कभी Usage नहीं जबान आता। पे नहीं पड़ा है, और काफी ट्रैवल करने के कारण या दिल्ली रहने के कारण हाँ जी। वो कभी आदत भी नहीं पड़ी कोई स्लैंग वर्ड्स की। आप जनरली बड़े जेंटल उच्चारण करने वाले व्यक्ति हैं, यही रहा है। इवन मीडिया में जो भी आपकी बातचीत हुई है, ऐसी बात हुई है हमेशा, चलिए, दैट्स नाइस टू हियर। है ना? बट you are a very like somber, quiet, could be introverted at one point of time seeming like person, नहीं? Well, I don't think You're an extrovert? anybody has ever found me to be an introvert. पर थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट होने में कोई नुकसान भी नहीं है, अच्छा है ही ना? रहता है। हाँ। So we have a performance meter segment where we'll see how well this cool stuff has happened and this bridge has been made. So let me know. पहली बात तो मेट्रो में भी हाँ जी। 2014 तक मात्र 10 किलोमीटर बने थे। Yes. उसके बाद फडणवीस जी आने के बाद 300 से अधिक किलोमीटर अप्रूव हुए और काम शुरू हुआ। ये तो एकनाथ शिंदे जी, फडणवीस जी और अजीत दादा पवार की सरकार फिर आई 2.5 साल पहले और गति दी, और आज आप देख रहे हैं चारों तरफ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैव टेकन ऑफ। Yeah. आपको पता है कि हम वर्षों से यहाँ पे सड़कें टूट जाती थी और बारिश के बाद हम कितना सफर करते। हाँ जी, हाँ। अब पूरे मुंबई की सड़कों को सीमेंट कंक्रीट बनाने का काम तेजी से चल रहा है। आपको पता है हम पानी, जो गंदा पानी, सुएज बिना ट्रीटमेंट के समुद्र में मुंबई में डाला जाता था वर्षों दशकों से। अभी भी होता है नहीं? अभी इस सरकार ने ऑर्डर्स दे दिए, सुएज ट्रीटमेंट का काम चल रहा है, प्रोजेक्ट्स लगाने का, इक्विपमेंट लगाने का और पाइपलाइंस करने का। हाँ जी। और अब आगे चल के ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने के बाद मुझे लगता है 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। बाप रे। इससे सब पानी जो समुद्र में जाएगा वो ट्रीटेड जाएगा। Thank God. सोचो प्रदूषण कितना कम होगा समुद्र का। सर मैं बीच जा मछलियां पाऊंगा। नहीं मरेंगे, हाँ। और मछलियां नहीं मरती हैं तो हमारे कोली समाज के, हमारे फिशरमैन का बहुत उधार इनकम होता है। कितना बढ़ सकती है, उनका उद्धार होगा। 100%। तो ऐसे एक होलिस्टिक थिंकिंग, ये इस मोदी सरकार की विशेषता रही है। हाँ जी। हर चीज में कैसे चौगुना लाभ हो उस पे, और भारत को इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ के पाथ पे लेके जाए। हाँ जी। अ क्विक दिस और दैट क्वेश्चन, ठीक है? आप जब एक चीज चूज करोगे फिर वो आगे बढ़ जाएगी, ठीक है? तो ये बताइए कि इडली या वड़ा? इडली। इडली? इडली या डोसा? इडली। ओ वाह। इडली या वड़ा पाव? वड़ा पाव। वड़ा पाव या समोसा पाव? अगर A1 का समोसा हो गुरु के पास है तो समोसा। ओके, ठीक है। तो स्टिल वड़ा पाव इज विनिंग अनलेस इट्स A1, तो वो एक सब सेक्शन बन गया बैंटर स्नैच। बट वड़ा पाव या पाव भाजी? बोथ वेरी डिफिकल्ट टू चूज, और दोनों मिल जाए तो सोने पे अरे सुहागा। ऑफ कोर्स वड़ा पाव एंड पाव भाजी या खिचड़ी? मैं आपको एक चीज बोलता हूँ जो आप भूल गए। हाँ, दाबेली। मिसल पाव। मिसल पाव तो आ रहा हूँ सर उधर। अच्छा, आ अरे रहा हूँ, आ रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा आप भूल गए इस नहीं कड़ी नहीं में। नहीं नहीं, हमें वहाँ आ रहे हैं। खिचड़ी समय समय पे जरूरी होती है। खिचड़ी इज कंफर्ट। तो मिसल या उसल? मिसल। मिसल। अच्छा, तो मिसल कहाँ का पसंद करते हैं आप खाना? हमारे यहाँ कांदिवली में बहुत अच्छा मिलता है। किधर पे? महावीर नगर पे। आई थिंक यू गेट सम ऑफ द बेस्ट स्ट्रीट फूड एट खाऊ गली इन महावीर ओह, नगर। दैट इज It's एपिक सर। fantastic. वो तो बहुत बेहतरीन है। Yeah. वहाँ श्री राम हमारा वो है, जलेबी वाला वहाँ हुआ करता था। आप गए थे सब है, वहाँ? जलेबी, पापड़ा जलेबी है, जूसेस ऑफ ऑल काइंड। अरे सुशी है अब वहाँ पर। सुशी बिहार भी है। हाँ जी, हाँ जी, इट्स हाँ जी। रिमार्केबल प्लेस। एक्चुअली नॉर्थ मुंबई में लोग टूरिज्म के लिए आएंगे इन द इयर्स टू कम। देखो मेरे बात पास है। संजय गांधी नेशनल पार्क के ऑन आवर राइट यस बीचेस हैं, मर्ड, गोरई यस, अक्सा। बीचेस, अक्सा ऑन द लेफ्ट। तो हम तो ब्लेस्ड हैं। हाँ जी। मोस्ट मॉडर्न बिल्डिंग्स, सभी जो गरीब रहते हैं यहाँ उनको भी हम अच्छी बिल्डिंगों में अच्छे घर देंगे। यहाँ टूरिज्म संजय गांधी में प्रमोट करेंगे। यस। फेमस केव्स हैं, कैनरी केव्स हैं यहाँ पे। हाँ जी, हाँ। मंडलेश्वर अपने। केव्स हैं, 2 लेक्स हैं, तुलसी लेक, पवई लेक, या सॉरी पवई और विहार लेक हाँ है यहाँ जी, पे। हाँ। तो और यहाँ का बीच कितना सुंदर है। इट्स नॉट एट ऑल पोल्यूटेड, एकदम साफ सुथरा और बीच। लंबा, बहुत बड़ा और बीच है। लंबा बीच है। तो ये तो टूरिस्ट स्पॉट बनने वाला है। हाँ जी। और कोस्टल रोड आने के बाद
पूरे जिसको यहाँ आना है 20-25 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे। That will be something else. नहीं, Yeah. वो दिन I'm continuously imagining. गणपति के और बाय द वे, हाँ जी, सिर्फ कोस्टल रोड नहीं बन रही है, हाँ, उसका स्पॉल टू अटल सेतु भी बन रहा है, और या हमारे टनल। क्षेत्र से 2 टनल बन रहे हैं। हाँ जी, एक संजय गांधी के नीचे जाएगा टू थाना फ्रॉम बोरीवली, एक गोरेगांव से एरिमिल कॉलोनी के नीचे जाएगा टू मुलुंड। that will be तो epic. पूरा चारों तरफ से मुंबई को हमने कनेक्ट कर दिया। कर देंगे। किधर से भी किधर आप आधे घंटे में भी पहुंच सकते हैं। वो दिन मजेदार देखने को होगा कुछ, है ना? Undoubtedly. सही समझ रहे हैं। मैं तो ये वाला हमारा ये रहता है कि मुंबई में रस्तों पर बड़ी चर्चा होती है ऑनलाइन, इट्स अ थिंग, बट आपका सोशल मीडिया का कितना लगाव आप हो खुद, कितना आपको अच्छा बुरा लगता है, क्या सीन? मैं काफी एक्टिव हूँ सोशल वही मीडिया तो। पे। हाँ, ऑफ कोर्स नोबडी कैन बी एज एक्टिव एज पीएम मोदी, बिकॉज उन्होंने तो बहुत पहले पहचान लिया था इसकी है ना? इम्पोर्टेंस। हाँ, तब तो कोई जानता भी नहीं था, लोग आलोचना करते थे कि क्यों इस पे इतना फोकस है, पर प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता थी कि ये फ्यूचर का कनेक्शन का मीडियम होगा। he knows how to stay ahead, yeah. And is one of the most popular leaders in the world today, Yeah, following के हिसाब से 100%. के हिसाब से। और पॉपुलैरिटी आप प्यू रिसर्च देख लो मॉर्निंग कंसल्ट का, Yeah, वीक ऑन वीक ही कम्स अप एज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड। that's so true. And it's become a very good powerful communication medium है ना? with which he is able to connect with the people. ये देखिए, नजर देखिए इसके क्या है। हाँ, this is अंडरपास। the visual of Naya Bharat, because you see Akurli Bridge and on top of that is a metro going and it is stupendous to look at it. And अब यहाँ look at the 8 बन size. जाएगा, टाइलें लग रही हैं यहाँ पर। हाँ, वाह। पूरा फिनिशिंग कर रहे हैं। एक बार सुविधा तो उपलब्ध हो गई, अब इसकी फिनिशिंग करके सुंदर बना देंगे एकदम। मस्त एकदम। क्योंकि मेरे को ये चौक याद है, मैं सच्ची में आपका मुंह देख रहा था जब आप बोले ना यहाँ माकुरली, मैं इधर देखा, मैंने बोला इधर कैसे ट्रैफिक नहीं है यार, कैसे ये सिग्नल, इस सिग्नल पे मैंने आधा घंटा आधा पौना घंटा तो मिनिमम लगता था यहाँ। एवरी टाइम वी हैड टू कम टू मीट महिंद्रा, दिस वाज द सिग्नल वी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एट। वेरी ट्रू, वेरी हाई क्वालिटी शॉप्स, very nice facilities for children to play. Yeah. In fact, बहुत सारे यहाँ पे उद्यान भी बने हैं, gardens. हाँ जी। और one of the projects I'm going to take up is development of sports facilities for the poor people. Okay. एक प्रमोद महाजन उद्यान है, एक बाला साहब ठाकरे वहीं उद्यान जा है, रहे हैं बड़े हम बड़े शायद हैं। इस तरफ। हाँ, उस पे हम डेवलप करने वाले हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जो हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो। बहुत सुंदर। स्पोर्ट्स और खेल कूद के मैदान में हर एक के हुनर को टैप करना है। जरूरी है, देखिए वो तो। और स्टे फिट, फिट इंडिया हैज बीन अ मूवमेंट, खेलो इंडिया हैज बीन अ मूवमेंट। प्राइम मिनिस्टर इज वेरी पैशनेट अबाउट। I like your Modi jacket look also. It's become your standard. Is that comfort clothing for you now? Well, I think I'm quite used to it. It is comfortable, undoubtedly. हाँ जी। And अब इस दुनिया में काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ही। You dress according to the job. Perfect. ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं आकुरली और कांदिवली में, वेस्ट की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर जहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ क्या कार्य होता है? ये एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर एज अ पार्ट ऑफ द रीडेवलपमेंट ऑफ Okay. दिस एरिया ओके। बना था। और कई लोगों की नज़र थी कि इसको किसी ना किसी तरीके से इस पे कब्जा कर ले। ओह, फॉर्चुनेटली मुझे इसकी जानकारी हमारे यहाँ के आमदार अतुल भाटकलकर जी ने दी, तो तुरंत हमने बीएमसी के ऑफिशियल से बात की, इसको स्पीड अप कराया कि जल्द से जल्द खत्म हो जाए, तैयार हो जाए। सीआई नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो आपको पता होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्किल मिनिस्ट्री शुरू की, हाँ पहले जी। तो थी नहीं। ही रिकॉग्नाइज कि स्किल कितना इंपॉर्टेंट है, स्किल डेवलपमेंट। really? They 14 के were. बाद खड़ी हुई है ये ministry. What are you saying? There was no ministry for skill development before 14. Oh, तो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री शुरू की और आज पूरे देश में कौशल विकास को प्राथमिकता मिली है। तो उनसे उनकी एक संस्था है एनएसडीसी, हाँ जी। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उनके साथ बीएमसी का करार कराया, एग्रीमेंट, और एनएसडीसी ने सीआईआई को
ओके ये काम दिया है। यहाँ पे इन्होंने मोस्ट मॉडर्न ट्रेनिंग फैसिलिटीज लाना शुरू कर दिया है काम। AI एनेबल्ड टेक्सटाइल इक्विपमेंट यहाँ पे अपरेल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने लगाया। व्हाट आर यू सेइंग? AI एनेबल्ड जो दुनिया में 3 महीने पहले 2.5 महीने पहले लॉन्च हुआ है, वो हमारे क्षेत्र में ऑलरेडी आ गया। कांदिवली में? एंड दे हैव आल्सो टाइड अप विद सिंगापुर's IT, ओह वाओ, the Institute of Technical Education, for a formal train the trainers program, जिससे Interesting. यहाँ पे लोकल बच्चों को और पूरे महाराष्ट्र से हम लोगों को यहाँ इनवाइट करेंगे। आई एम इंडीड ग्रेटफुल के इंडस्ट्री हैज कम फॉरवर्ड सो पॉजिटिवली हाँ जी, और इतना एंथुजियाज्म है इन दिस प्रोजेक्ट यस, कि स्काई इज द लिमिट। और 100%. हमने यहाँ एक जॉब सेंटर भी शुरू किया है जिसमें 1 लाख लोगों को फ्रॉम ऑल ओवर इन महाराष्ट्र 1 लाख लोगों को 1 साल के अंदर यहाँ से जॉब मिली। पहले सुंदर महीने में ही facility लग रही है। 2000 लोगों को जॉब मिल चुकी है पहले महीने में। वेरी कूल। ये सर एक क्विक साइन आपका यहाँ पर, आप लोगों को बेसिकली हमें आपकी इधर या इधर? कहीं भी, आप कहीं भी करें, आप अपने परफॉर्मेंस के लिए अपने व्हीकल्स में क्या करते हैं ये बताइए हमें कमेंट्स में, एंड यू कुड गेट अ चांस टू विन अ साइन पिलो फ्रॉम सर। कैसा लगा हमें एपिसोड बताइएगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैशेबल इंडिया। दिस इज मी सिद्धार्थ आलम साइनिंग ऑफ। कैसा लगा सर आपको? बहुत बढ़िया। द कार पार्ट वी एंजॉयड एंड माई सेल्फ। या हेलो, हाउ आर यू? आप लोग कहाँ रहते हो बेटा? सब लोग इसी क्षेत्र में हो या बाहर से आए हो? कांदिवली से ही हो? कैसा लगता है यहाँ पे? ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग मिलेगी, फिर नौकरी मिलेगी, अच्छा लगता है? ये लोग ध्यान रखते हैं कि नहीं आप लोग का? बहुत बहुत धन्यवाद, आप सेवा कर रहे हो देश का और हमारे सब युवा युवतियों का। पर अच्छा, बहुत मेहनत करना। जो भी ट्रेनिंग हो रही है, जितनी ज़्यादा मेहनत अभी करोगे उतना अच्छा आप काम कर सकोगे, और जब आप अच्छा काम करोगे तो लाइफ में बहुत ग्रो करोगे। काय नाव तुझं? काय नाव? अभी तक क्या पढ़ाई की है? अच्छा, वंडरफुल। तो इनकी क्लास में क्या ट्रेनिंग होने वाली है? इनकी फिलहाल सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग होती है। इंटरव्यूज कैसे देना है, रेज्यूम कैसे बनाना है, या कहीं पे जा रहे हैं, फूड इंडस्ट्री में हम ज्वाइन करवाते हैं तो क्या बेसिक हाइजीन फॉलो करने हैं, वहाँ पे मतलब मास्क लगाना, ये सब। अच्छा, दैट्स व्हाई जुबिलेंट इज स्पॉन्सरिंग दिस दैट वे। चलो, ऑल द बेस्ट, गुड लक। थैंक यू सो मच। Sir, all planning done for 1 lakh. 1 lakh job. Where is that job center? Which one, sir? Where you used to have the jobs के लिए companies come in. So these are the interview rooms. These are the interviews. These are the interview rooms. Right. And How many people would have got a job so far? 2,700. If you Kudos. If you add 500, so that's 3,000. Today we are getting 500 only. So Congratulations. 3,200 people have already got a job from here. Not So sir has given a target of 1 lakh. 1 lakh in 1 year. और 36 दिन में आप 3200 लोगों को प्लेस कर चुके हो ऑलरेडी, 30. As of today. एंड दिस इज मशीनरी फॉर An air conditioning lab. Blue Star has set up the most modern equipment Okay. to train people to become air conditioning Experts. टेक्नीशियंस। Technicians. Installation and repair maintenance for And by the way, we have a PLI scheme under which the whole world is coming to India to manufacture ACs, compressors, all the करेक्ट, components. I've heard of, yes. तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में इतने लोगों को ओपनिंग आएगी, इतने लोगों को जॉब मिलेगी इन मैन्युफैक्चरिंग एसीज। जितने ज़्यादा एसी लगेंगे उतने ज़्यादा उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस के तो हर महीने मेंटेन करना पड़ता Yeah. है। एक बड़ा PLI scheme is not just a small thing. No, it's the whole It just thing. opens up the vistas. Yeah. And foreigners के ऊपर डिपेंडेंस खत्म। No need to wait for foreign technicians. No need to wait for foreign ACs. Imports भी कम होंगे। Boys and girls are trained here. And they're they trained. can- Hospitality. Oh, so there is one floor of all kinds. So this is. Oh, this is a setup. I thought they've set up for us for eating. No. This is a training setup. food and beverage. Perfect. हाँ जी. There will be culinary here, and next door will be the housekeeping. You will Oh, be wow. There trained is how an to do actual- housekeeping. Perfect. This is incredible. देखिए, आप लोगों को लग रहा है कि मैं माउथपीस सा बन गया हूँ, but this is, if you're on ground and you're actually seeing work, which I'm not believing, you will all have goosebumps. So this is pretty stellar, sir.
So it's basically on the job training Yeah. which will So this is a help transform. and they go to industry for the Oh wow. यहाँ वो Tailors, stitching designers. and all that. and They'll be designing trained. training also will be done. Designing also? So something वो दिखाते हैं will तुमको. show you Yeah. branding this one. अभी तो you'll get even more shocked in the next one. So this is a facial machine. Okay. We are training to the student for how they can create their own designs. So Oh, you wow. can see the threads there. So by this machine you can give the graphics and the graphic will be printed. CAD पे design This is करो, world class stuff. computer पे and then test out your designs. इस पे बच्चों को ट्रेन करेंगे तो अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी. Yeah, this is the world's most modern sewing machines. They have barely been launched 3 months ago. Yes, sir. दुनिया में 3 महीने पहले लॉन्च हुई है. How are we procuring them this fast? This is the new India, young man. Day before Singapore ministry was there and they surprised to see these machines here. Yeah, I'm sure. These are all AI-enabled sewing machines. So this is not an ordinary sewing machine के Yeah. बच्चों को सिखा दिया एक शर्ट कैसे पैंट कैसे बना. These are all AI-enabled. So a computer will help generate new designs and make. I'm stuck at that line that said सिंगापुर वाले लोग अभी भी दंग हैं कि कैसे हो गया ये. देश में अच्छे लोग तो बहुत हैं. उनको मौका चाहिए अच्छा काम करने. और वो मौका देने का काम मोदी जी ने हमको प्रेरित किया है. This is storage. We've never done a Bombay journey like this where we've gone to a conference where we met with investors and we've come to a skill development center stopping at Siddhivinayak. क्या बात है? नमस्कार. Hi. Sir, especially remember your lab. Right, I told that we want to go to your lab to show this. Oh wow, that's actually some cool stuff being designed. VFX. VFX, एनिमेशन, गेमिंग में क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट आता है, जैसे एनी स्ट्रीम स्टूडेंट, जैसे वो 10th हो, 12th हो, 11th हो, जैसे वो उसका ग्रेजुएशन होता है, तो क्या होता है कि एवरी टाइम स्टूडेंट सोचता है कि मैं कुछ स्किल बेस करूँ, वोकेशनल करूँ, जिससे मुझे जॉब लगे. सो दिस इज़ द फील्ड विच इज़ मीन्स उसको ऐसा होता है कि क्विकली उसको जॉब अवेल हो जाता है एनिमेशन फील्ड में, हाँ. एकेडमिक में. तो भाई हमें बहुत जोर की जरूरत है एडिटर्स और VFX और Right. GFX आर्टिस्ट की. सो VFX एनिमेशन, सो हम यहाँ पे उनको ग्राफिक डिज़ाइन से स्टार्ट करवाते हैं. सो 3 months ग्राफिक डिज़ाइन, 2 months ग्राफिक डिज़ाइन, देन VFX एनिमेशन. एनिमेशन में एंटायर एनिमेशन में स्टार्ट फ्रॉम Compositing 3D. आइडिया, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग टू रिगिंग टू पोस्ट प्रोडक्शन. Very cool. एवरीथिंग. एंड Good. VFX everything. Thank you very much. Thank you. Thank you, Wonderful sir. meeting Thank you so and much. God bless you. हाँ All जी. the best. All the best. Thank you so much for being on the Bombay journey. Bye, sir.